ये कहा जाए कि इस साल की सबसे बड़ी खबर तो गलत नहीं होगा। फैज हमीद के खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है। फैज हमीद के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है। जिस तरह से क़यादत की जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें बहुत अहम फैसला होने जा रहा है फैज हमीद से मुतालिक, और वो हम देख भी रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि इमरान खान के साथ ही रहे हैं, जो कि तालिबान की हुकूमत बनने के वक्त जो है बार बार अफगानिस्तान का चक्कर लगा रहे थे, और उनकी कई फोटोज, बल्कि ये फोटो जो मैंने दिखाई है वो भी उनकी उसी वक्त की है जबकि वो अफगानिस्तान जो है वो गए हुए थे और तालिबान की हुकूमत जो है वो बनने जा रही थी। और इस वक्त लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब जो हैं उनको जी तकरीबन 14 साल की कैद बामुशक्कत, जी हाँ 14 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, कहानी का आगाज यहाँ से होता है। मामलात जो है वो बहुत तेजी से एक मुख्तलिफ और बिल्कुल ऑपोजिट डगर पे अब चल पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पाकिस्तान से जो है ये बहुत बड़ी खबर है, आप सबको पता हो चुकी है, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा हैं, वो मैं बताने वाला हूं, इसकी एनालिसिस करने वाला हूं, इसके पीछे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं, और इसका किस तरह का इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे पाकिस्तान पर, उसकी भी मैं बात आपके सामने करने वाला हूं। और ये जो फैसला आया है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तान के हर न्यूज वेबसाइट और हर चैनल ने इसे कवर किया है। लोगों को यह पता नहीं चल रहा है कि आप जो ये खबर दिखा रहे हैं ना, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा और कितना भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के ऊपर भी। ये चेतावनी है आसिम मुनीर की, ये धमकी है आसिम मुनीर की, और ये पावर है आसिम मुनीर की ये बताने के लिए कि देखो, आई एम द बॉस, मेरे ऊपर अब पाकिस्तान में कोई नहीं है, अगला जिन्ना मैं ही हूं, जिन्ना का नामो निशान मिटा दूंगा मैं, लोग अब मेरा नाम याद रखेंगे, आसिम मुनीर। बता रहा हूं मैं। चलिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है ये भी देखते हैं सर। फैज हमीद की सजा का इस स्ट्रेटेजिक टाइम के ऊपर सुनाया जाना, इसकी अहमियत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सूरत हाल इस वक्त बहुत भयानक है। रियासत से बगावत, रियासत से गद्दारी, ये जो है वो एक सियासी जमात के साथ मिलकर ये कहा जा रहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर पैदा किया, और 9 मई के हवाले से भी फैज हमीद को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है कि किसी आर्मी के ऑफिसर को पॉलिटिकल रिलेटेड मामलों में जेल हुई। मुशर्रफ को जेल हुई थी, लेकिन मुशर्रफ को सजा हुई थी जेल करने के। मुशर्रफ कभी जेल नहीं गए, उनको वो कोर्ट से भागे, जब उनको सजा सुनाई गई वो कोर्ट से अपना पैदल निकले, वो पैदल निकल के गाड़ी में बैठे और अपने घर पहुंच गए, और वो घर के बाद फिर वो बाहर चले गए कंट्री से, वहीं डेथ हुई। आप जो मौजूदा फौज है और उसके जो अमाल हैं और उसकी जो हरकतें हैं और जिस तरीके से वो उसने इस मुल्क के साथ इसकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी हैं, 1.5 लाख लोगों के घरों में, कारोबारियों पे उन्होंने हमला किया है, 50,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, कत्लो गारत की है, 26 नवंबर की होली खून की खेली, मुरीद के खेली, ये सारी हरकत। कोई खून की होली नहीं होती, खून की बकरीद होती है। कोई साबित करके मुझे दिखा दे कि खून होली से खेली जाती, होली जो है वो खून से खेली जाती है। होली प्यार का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, अबीर गुलाल से खेली जाती है, रंग से खेली जाती है। होली कभी खून से नहीं खेली जाती, होली में कभी हिंसा नहीं होती। होली हिंसक खेल नहीं है या हिंसक त्योहार नहीं है। खेल, माफ कीजिएगा, खेल गलत बोल गया मैं, होली खेलना हिंसक नहीं है ये मैं बोलना चाहता था। लेकिन बकरीद हिंसक है। बकरीद में बकरों का गला काटा जाता है, उनका खून निकाला जाता है, छोटे छोटे बच्चे गला काटते हैं बकरे का। तो खून की बकरीद कहिए, खून की होली नहीं हो सकती। होली तो रंगों की होती है, अबीर की होती है, गुलाल की होती है, खून की नहीं होती। ये सारी हरकतों को अगर आप ऑन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गद्दारी है पाकिस्तान के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने शहादतें दी हैं और जिनके साथ जुल्म हुआ है। पाकिस्तान के 3 ताकतवर, मौजूदा पाकिस्तान की 3
ताकतवर अशखास और शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद से अपना बदला लिया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर हैं, जिनके जहन में हमेशा से ये था कि फैज़ हमीद उनके कंपेटिटर हैं। और जून 2019 में जब इमरान खान ने उन्हें हटा के प्री मेच्योरली 6 महीने के बाद DGISI के ओहदे से उन्हें हटा दिया गया और उसकी जगह जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाया गया, तो वो जो फैज़ हमीद ने उनके खिलाफ ये साजिश की थी। दूसरी अहम तरीन शख्सियत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कायदे से जनरल आसिम मुनीर को DGISI का पद मिला था और DGISI का पद उन्हें 6 महीने बाद वो हट जाते, रिटायर हो जाते, मतलब वहां से हट जाते। लेकिन आसिम मुनीर को जलील किया गया इमरान खान के द्वारा। आसिम मुनीर को जलालत झेलनी पड़ी इमरान खान की वजह से, क्योंकि 6 महीने पहले ही हटाकर अपने चहेते लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर और उसके बाद फिर उसको 6 महीने के भीतर, लेफ्टिनेंट जनरल बनाए जाने के 6 महीने के भीतर उसको ISI का चीफ बना देना। इमरान खान ने सोचा था कि अपने बंदे को मैं ISI चीफ बनाऊंगा तो सारे सीक्रेट बातें मुझे पता रहेंगी। बेसिकली ISI का चीफ होने का मतलब है कि आप सब पर कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इमरान खान ने सोचा कि अपना बंदा लगाऊंगा तो मेरे पास पावर रहेगी, मेरे हिसाब से चीज़ होंगी और मुझे सब पता रहेगा कहाँ पर क्या चल रहा है, सेना के भीतर, सेना के बाहर, देश के भीतर, देश के बाहर। पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ तो ये लोग लगे ही रहते हैं, हर जगह रिकॉर्डर लगाए हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डर से लेकर ऑडियो रिकॉर्डर तक। बट दांव उल्टा पड़ गया। आसिम मुनीर ने कहा कि बेटा देखो, अब मैं बताता हूं कि एक जनरल पॉलिटिक्स क्यों करता है और करता है तो क्या करता है। फिर सबको डॉगी बना दिया। अफसोस ये शब्द मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन बात तो सही है ना। ये इमरान जेल में, फैज़ हमीद जेल में, दोनों लटकेंगे, सिपह सलार भी और राजा भी, दोनों को मुनीर लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं। और इसी वजह से कि लटकाने के बाद उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, इसलिए अमेंडमेंट करवाया 27 कि कोई भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा उसके खिलाफ। पाकिस्तानियों को ये समझ में आएगी नहीं, कजन मैरिज की पैदाइश है ना, समझ में नहीं आएगी। पे नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके जहन में ये बात थी कि जनरल फैज़ हमीद ने उनके खिलाफ साजिश की, उनकी हुकूमत ख़त्म होना, उनकी कंपनीज के खिलाफ जो केसेस थे, उनको जो जेल में जाना पड़ा, उनको जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसके ज़िम्मेदार जनरल फैज़ हमीद थे। और तीसरी इसमें जो शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते थे, उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा हैं, जिनके जहन में ये था कि 2017 का जो डिसीजन उन्होंने लिखा, वो काजी फ़ायज़, वो बेसिकली हम जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ था। और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस बाद में दायर किए गए, जब उनके बरतानिया के 2, 2.5, 3 अपार्टमेंट जो है वो निकल आए, जो उन्होंने छुपा के रखे हुए थे, पोशीदा थे, तो उसकी तमाम तर तहकीक की है और उन रेफरेंसेस के पीछे भी जनरल फैज़ हमीद हैं। अब जनरल फैज़ हमीद को 4 चार्जेस पे ये सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री हो तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नलों को, और ख़ास करके जो DGISIs हैं, उन्हें अदालतें इस चीज़ पे सज़ा दें कि उन्होंने सिविलियन हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की, सिविलियन हुकूमतों को गिराया, आर्मी चीफ़ के अहकामात के ऊपर उसके साथ मिल के उन्होंने पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट किया, तबाह किया, और सिविलियन इलेक्टेड हुकूमतों की इजाज़त के बगैर बैरूनी ममालिक इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में उन्होंने दहशत गर्दी करवाई, जिससे पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात ख़राब हुए, पाकिस्तान का दुनिया के सामने इमेज जो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इन्होंने कि भारत के भीतर दहशत गर्दी कराई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोस्तों इसको नोट किया जाए और इसको शेयर किया जाए। इतना हिस्सा शेयर करना बहुत ज़रूरी है। FATF, UN, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करो इसे। पाकिस्तानी बता रहे हैं ना कि ये लोग मिलकर, इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया ना ये तो भारत के भीतर, वो डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन यहाँ पे जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो 4 चार्जेस हैं वो निस्बतन हल्के हैं। पहला चार्ज ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, तफसीलात हमारे सामने नहीं है कि वो कौन सा है। दूसरा ये है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की, जिसके नतीजे में रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचा। तीसरा ये है कि अपने सरकारी जो उनके इख्तियारात थे उससे उन्होंने
तजावज़ किया, अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया। और चौथा ये है कि उन्होंने एक प्राइवेट शख्स जो है, मेरा ख्याल है वो बिजनेसमैन मुईज़ हैं, जिनकी कंप्लेन जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में पहुंचाई गई थी, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इसकी पॉजिटिव पहलू क्या है, जहां इसमें एक सैड मोमेंट है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, क्योंकि अब कट्टा खुल गया है। और पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि कट्टा खुल गया है, जो आज तक एक बंधन था, जो एक रुकावट थी, जो एक हेजिटेशन थी कि जर्नलों का ट्रायल नहीं हो सकता, उनको सज़ा नहीं मिल सकती, वो माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर की फ़ौज ने ख़ुद ख़त्म कर दिया है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले सालों में पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत से और जर्नलों को इसी तरह से अदालतें, इधर की अदालत हो उधर की अदालत हो, उनको इसी तरह से सज़ा देगी और वो ज़्यादा सीरियस किस्म के चार्जेस होंगे। अब बहरहाल इसकी बहुत सी तफ़सीलात अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक दिन के बाद ये वीलॉग कर रहा हूँ। मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ सीजनल प्रॉब्लम था या पता नहीं क्या था, फूड पॉइजनिंग वगैरह थी, तो जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सका, उसका एनालिसिस जो है मैं कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी। तो दोस्तों ये था वीडियो, और ये बात सही है कि बहुत ही खतरनाक ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि अगर कल को, मैंने बोला ना कि आसिम मुनीर ने क्यों 27th अमेंडमेंट करवाया, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है कि कल को अगर मान लो इमरान खान किसी तरह बच गया, इमरान खान आ गया या इमरान खान की जगह कोई और आ गया जो आसिम मुनीर को पसंद नहीं करता है, वो तो फाइलें निकलवाएगा, वो केस चलाएगा और इनको फिर पकड़ के ले आएगा अंदर। और अगर ये देश के बाहर चले गए आफ्टर रिटायरमेंट, तो फिर ये कभी देश के अंदर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आते ही इनको धर लिया जाएगा, इनको लटका दिया जाएगा। तो इसीलिए उसने सबसे पहले 27th अमेंडमेंट कराई कि भैया कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती मेरे खिलाफ। उसने अपने बचाव का इंतजाम कर लिया और उसके बाद ये सारे कांड करने इसने शुरू किए। लेकिन यस, ये बात भी सही है कि चलो आसिम मुनीर तो बच जाएगा, लेकिन आसिम मुनीर के कई भी और साथी जनरल होंगे, उनको तो लटकाया जा सकता है। जो सेकंड रैंक होती है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है, जो इनके साथ आसिम मुनीर के चट्टे बट्टे बने होंगे, साथ दिया होगा, उनको तो अगर इमरान आ गया या इमरान खान की पार्टी की सरकार आ गई तो लटकाएगी, जैसे फैज हमीद को लटकाया जा रहा है। और ये होगा। दूसरी बात, इसने एक बात और साबित कर दी है कि जो पावर में है वो पॉलिटिक्स करेगा, कोई और करेगा पॉलिटिक्स, तो अगर वो मेरे खिलाफत में है तो उसको ऐसे ही फैज हमीद की तरह लटकाया जाएगा। क्या DGISPR की जो 3-4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी? क्या उसमें पॉलिटिकल बातें नहीं की गई इमरान खान के खिलाफ? क्या उसमें पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं हुई? तो आर्मी ने तो पहली बार खुलकर DGISPR ने कहा कि यस हम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये नकारा कि नहीं हम पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हम पॉलिटिक्स करेंगे। वो पॉलिटिक्स ही कर रहे थे। तो ये बात सही है कि साफ साफ पता भी चल गया, और इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। तीसरी चीज से पता चल रही है कि फौज के भीतर एक मत नहीं है। पाकिस्तानी फौज के भीतर, फौज में भी अंदर उथल पुथल मची हुई है। वरना लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर जो ISI का चीफ रह चुका हो, उसका कोर्ट मार्शल किया जाना, उसको सजा देना, 14 साल की जेल में बंद करना, ये टोटली बदला लेना है। और फौज के जनरल्स, सिपाही अब ये सब समझ रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है। और फौज के अंदर अगर बदला लेने की बात शुरू हो गई है तो इट मींस कि फौज के अंदर जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है, गद्दारी, साजिशें, ये सब चल रही हैं। और वहां पर कोई किसी का सगा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कल को आसिम मुनीर को कोई गोली मार जाए, कह नहीं सकते कि उसी के बॉडीगार्ड ने उसे गोली मार दी। कुछ भी हो सकता है, यकीन मानिए, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, पांचवी बात यह है, चौथी है जो भी पांचवी है, कि सिपह सलार की मौत तय है, यानी कि फैज हमीद की मौत तय है। और उसके बाद राजा की, शहंशाह की या सुल्तान की, कहने जो इमरान खान है, उनकी भी मौत तय है। मैसेजिंग की जा रही है कि देखो तुम्हारा सिपह सलार गया, अब तुम्हारी बारी है। और उसे भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और एक ना एक दिन आप देखिएगा, खबर आ जाएगी कि इमरान खान नहीं रहे, फौत हो गए, रुखसत हो गए इस दुनिया से, और उसे कोई एक्सीडेंट या उसे कोई पागलपन या उसे कोई नॉर्मल डेथ बनाकर क्लियर कर दिया जाएगा। देखिएगा। तो दोस्तों, आपकी राय क्या कहती है इस पूरे घटनाक्रम पर?
कमेंट करिए, अपनी राय लिखिए और जल्दी से, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है। आपको मेरे वीडियोस देखकर मजा आता है, कुछ सीखने को मिलता है, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 मिलियन होने को है तो हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।